बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LOE.92 चैनल के जुमला मौजूज़ मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम नबी अकरम रसूल मोहतशम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार, यार बाज़ार और यार मिज़ार, खलीफ़तुल मुस्लिमीन, खलीफ़ा अव्वल बिला फ़स्ल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दो अलक़ाबात यानी लक़ब सिद्दीक़ और लक़ब अतीक़ पर गुफ्तगू करेंगे। यूँ तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत सारे खूबसूरत अलक़ाबात से मुलक़ब हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर आपके अलक़ाबात की तरफ तवज्जो दें और ज़रा गौर करें तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के अलक़ाबात में बहुत सारे खूबसूरत अलक़ाबात कुतुब सीरत व तारीख़ के अंदर मिलते हैं। यानी साहिब मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, नाइब मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, रफ़ीक़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, वज़ीर मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, हबीब मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, आज़दान मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, तो पहचान मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, फ़नाए अदब मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, बक़ाए इश्क़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, और इसी तरह ज़ुहद व वरा सिद्दीक़ हैं, तक़वा व तहारत सिद्दीक़ हैं, सिद्क़ व इखलास सिद्दीक़ हैं, सब्र और रज़ा सिद्दीक़ हैं, अहद वफ़ा सिद्दीक़ हैं, रज़ाए खुदा सिद्दीक़ हैं, और कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं। तो नाज़रीन सामीन, इस तरह के प्यारे प्यारे खूबसूरत अलक़ाबात हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेशुमार कुतुब तारीख़ व हदीस के अंदर आते हैं। आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करना चाहते हैं आपके लक़ब सिद्दीक़ और लक़ब अतीक़ पर। नाज़रीन सामीन, आपके लक़ब सिद्दीक़ की वजह तस्मिया के बारे में अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा के अंदर और तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर और दीगर कुतुब तारीख़ व सीरत के अंदर ये आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज फरमाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से सातवां आसमान और सिदरतुल मुंतहा, फिर काबा कौसैन, फिर मकाम दना और तदल्ला तक, फिर बारगाह रब्बानियत के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम कलाम होते हैं और अनवार व तजल्लियात इलाहिया का मुशाहदा करते हैं। फिर वापस हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने उस सफ़र मेराज का तज़किरा किया और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे का सारा अपना सफ़र मेराज लोगों के सामने जब बयान किया तो लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज पर अपने अकल के घोड़े दौड़ाए और बहुत सौ ने तो इनकार कर दिया। तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जब ये बात पहुँची तो कुतुब तारीख़ में ये आता है कि अबू जहल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाता है और जाकर कहता है कि अबू बकर तू बड़ा फ़हम व दना का मालिक है, बड़ा फ़हीम है, बड़ा ज़हीन आदमी है, ज़रा ये तो बता कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाता हूँ और फिर सातों आसमानों को क्रॉस करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक जाता हूँ, फिर काबा कौसैन, फिर मकाम दना और तदल्ला तक जाता हूँ, फिर रात के थोड़े से हिस्से के अंदर फिर मैं वापस भी पलट कर आता हूँ और जाते हुए जिस बिस्तर से निकल कर जाता हूँ तो वो उसी तरह गर्म है, जिस दरवाज़े को खोल कर जाता हूँ तो कुंडी हिल रही है, और जाते हुए जब पानी के साथ वज़ू करके जाता हूँ तो वो पानी ऐसे ही बह रहा होता है। तो अबू बकर बता ज़रा क्या तेरी अकल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार है? तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि इसको कबूल करने या ना करने के से कबल ज़रा ये तो बता कि कहा किसने है। अबू जहल बताता है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि जिसने नबूवत का दावा किया। तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ जवाबन फरमाते हैं कि अगर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मैं इसको तस्लीम करता हूँ। तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफ़र मेराज की फ़ौरी तौर पर तस्दीक की और उसको कबूल फरमाया और उसकी तस्दीक कर दी। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज पर अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए और ये नहीं कहा कि अगर मेरी अकल इसको तस्लीम करती है या नहीं, बल्कि मिन व अन जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ौरी तौर पर आपने इसको कबूल कर लिया और इसकी तस्दीक कर दी। बाद अज़ां हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काशाना नबूवत में हाज़िर होते हैं, बारगाह रिसालत में हाज़िर होते हैं, तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ का इस्तकबाल फरमाते हैं और हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीना मुबारक से लगाते हैं और फरमाते हैं कि ए अबू बकर, ये मुबारक हो कि जिस वक्त तूने मेरे सफ़र मेराज की तस्दीक की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास हाज़िर खिदमत हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम पेश किया और फ़ौरी तौर पर कहा कि या अबा बकर अन्नल्लाह क़द सम्माका सिद्दीक़, फरमाया कि अबू बकर तुझे मुबारक हो, इससे पहले तो फ़कत अबू बकर था लेकिन अब मेरे सफ़र मेराज की तस्दीक करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द सम्माका सिद्दीक़ कि अल्लाह ताला ने तेरा नाम सिद्दीक़ रख दिया है, यानी तुझे सिद्दीक़ का लक़ब दे दिया गया है। तो मालूम हुआ कि हज़रत सय्यदना अबू बकर को लक़ब सिद्दीक़ बराह रास्त बारगाह खुदाबंदी से अता किया गया। इसके साथ साथ आपका दूसरा लक़ब अतीक़ जो आता है उसके बारे में इमाम तबरानी ने अल मुअज्जमुल औसत के अंदर बयान किया।
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں تشریف فرما تھے کہ ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، یعنی وہ بھی وہاں پر تشریف لائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، فرمایا کہ جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ صدیق کو دیکھ لے۔ اس طرح لقب عتیق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق اور لقب عتیق پر بھی تفصیل گفتگو کی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عظمت و شان اور آپ کی فضیلت اور آپ کے فضائل پر مزید گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ان ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ تک اس طرح کی خوبصورت پیغام پہنچ سکے۔ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔